हरे कृष्णा। पिगमेंटेशन ठीक करने के लिए मैं फिर से आपको सुबह से लेकर रात तक का एक बार रूटीन बता देता हूं ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। और ध्यान रखिए जो मैं आपको रूटीन बता रहा हूं केवल अक्टूबर में ही आपको फॉलो करना है। नवंबर में आप इसमें कुछ चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते। नवंबर में हम ये चीज़ें चेंज करेंगे। आप में से कई लोग नए हैं, कन्फ्यूज्ड हैं बहुत, तो आप क्या करेंगे मैं आपको सारी डिटेल यहाँ पर बताऊंगा। तसल्ली के साथ बैठ के आराम से सुनिए आप इसको, क्योंकि ये आपके पिगमेंटेशन का सवाल है। ओके, और हम इसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से ठीक करेंगे, इसको अंदर से ठीक करेंगे। पिगमेंटेशन आपके शरीर ने ही बनाया है तो आपके शरीर के द्वारा ही इसको ठीक करवाया जाएगा। ठीक है, जैसे शरीर ने इसको पैदा किया है वैसे ही शरीर इसको खत्म भी करेगा आपके पिगमेंटेशन को। तो हम शुरुआत करते हैं रात से। रात को सोते हुए किसी भी सस्ते साबुन से 10 या 15 रुपए का साबुन आप ले आइए, किसी भी कंपनी का आप ले आइए। जैसे हो गया गोदरेज नंबर 1 आप साबुन ले आइए, उससे आप हाथ पे लगाइए इस तरह से, और इस तरह से आप वॉश कर लीजिए चेहरे को सुखा लीजिए। उसके बाद में आप देसी घी लगाइए। देसी घी गाय का भी हो सकता है आपके पास। अगर देसी गाय का घी है तो वो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं है तो भी आप घी लगाइए, वो चाहे आपको किसी भी चीज़ का मिल रहा है, वो चाहे भैंस का मिल रहा हो या फिर चाहे जर्सी गाय का मिल रहा हो, लगाइए आप। घी की मैंने आज भी बात की थी, आप लोगों के लिए अवेलेबल हमारी तरफ से हो जाएगा देसी घी, लेकिन अभी आपके पास में जो भी है आप उसको लगाइए। मैं जब क्लिनिक पर अपने पेशेंट से बात करता हूं तो वो यही कहते हैं, डॉक्टर साहब घी तो है, भैंस का है, इसलिए हमने लगाया नहीं। प्लीज आप उसको लगाया कीजिए, ठीक है, कुछ तो लगाइए, कम से कम कुछ तो आपकी स्किन रिपेयर होगी। घी से क्या होता है कि घी से आपकी स्किन रिपेयर हो जाती है। स्किन कैसे रिपेयर होती है आपकी? मान लीजिए अगर आपने क्रीम लगाए हैं, क्रीम लगाने से अपनी स्किन पतली कर ली है, आप तरह तरह के फेस पैक लगाते हैं, आपने अपनी स्किन को स्क्रब करते हैं, आपने फेशियल कराया है, आपने लेजर कराया है, आपको सन टैनिंग हो गई है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ऊपर से डैमेज हो गई है, आपकी स्किन खुरदरी हो गई है, ओपन पोर्स हो रहे हैं, हो आप 35 वर्ष के और लगते हैं आप 45 या 50 वर्ष के, तो उस कंडीशन में घी आपके लिए रामबाण का काम करेगा बहुत अच्छे से। तो आप देसी घी को अपने चेहरे पर लगाइए, अपने देसी घी हाथ पर लीजिए इस तरह से, और इस तरह से आप इसको लगा लीजिए। ठीक है, एक मोटी परत आप घी की लगा लीजिए, हल्के हल्के हाथों से उसको इस तरह से रब कर लीजिए, देन सो जाइए। ठीक है, घी लगाने के मैंने आपको एक तो सिंपल तरीका ये है, इसमें 3 तरीके मैंने आपको और ऐड किए हैं। तीसरे तरीके मैंने वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। मैं यहाँ पर आपको तरीके तीनों बता देता हूँ। सबसे पहले आप घी में कस्तूरी हल्दी, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, जिसको हम जंगली हल्दी भी बोलते हैं और अंबा हल्दी भी बोलते हैं। अगर आपको घी से दाने निकलते हैं तो उसमें जंगली हल्दी या कस्तूरी हल्दी या फिर अंबा हल्दी उसमें आप मिलाइए, उसको आप ग्राइंड कर लीजिए। आपको ये चीज रखी हुई दिख रही है ना, ये पीछे ये चीज है ना, ये डॉक्टर के पास में होता है, जिससे डॉक्टर को पहले दवाई पीसते थे। ये आप ले आइए, 90-100 रुपए का आपको मिल जाएगा। और इसमें आप 1 चम्मच घी ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, उसको इस तरह से ग्राइंड कर लीजिए, एंड आपका क्रीम तैयार है। वो सबसे बेस्ट क्रीम, मैं तो क्रीम नहीं बोलूंगा उसको, मैं बोलूंगा कि आपका घी अमृत वो तैयार है। घी अमृत उसका नाम अच्छा है। घी अमृत आपका तैयार है, उसको आप चेहरे पर लगा लीजिए। तीसरा तरीका, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, एक तो सिंपल लगा लीजिए, एक उसमें अंबा हल्दी मिला के लगा लीजिए। तीसरा तरीका उसका ये है कि आप छोटी छोटी 2 आइस क्यूब लीजिए, आधा चम्मच घी लीजिए और उस आइस क्यूब घी इसमें आप डाल लीजिए और एक कटोरी में, और उसमें आइस क्यूब डाल लीजिए, उसको आप चलाते रहिए, थोड़ा सा घी का कलर चेंज होगा, उसको आप अपने चेहरे पर लगा लीजिए। ठीक है, 3 तरीके हो गए। अब चौथा तरीका ये है घी लगाने का कि आप घी ले लीजिए, पहले उसमें अंबा हल्दी को मिला के आप उसमें ग्राइंड कर लीजिए, उसके बाद में उसमें 2 आइस क्यूब डालिए, आइस क्यूब डालने के बाद में उसको फिर से चलाइए, देन उसको चेहरे पर लगाइए। चौथा तरीका आपको घी लगाने का ये है। तो ये एक सिंपल 4 तरीके हैं, आप इनको लगाइए, जिस भी तरीके से आपको मोस्ट बेनिफिट मिल रहा है उसको आप कीजिए। अब घी लगाने के बाद सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि डॉक्टर साहब घी ही आखिर क्यों? घी आपकी स्किन के अंदर डीपली एब्जॉर्ब होता है, ये आपकी हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है आपकी स्किन की। मैंने कई पेशेंट के मुंह से ये सुना है कि डॉक्टर साहब जब हमने घी लगाया तो जो हमारे ओपन पोर्स थे वो ठीक हो गए हैं, जो हमारी खुरदरी स्किन थी वो हमारी प्लेन होनी शुरू हो गई है, चिकनी होनी शुरू हो गई है, वो हमारा स्किन टोन साफ हो गया है। कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब हमने घी लगाया था हमें दाने निकल गए हैं, डॉक्टर साहब हमने घी लगाया था हमारा चेहरा डल और काला हो गया है। डल और काला चेहरा केवल उनका होता है जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, और जब तक वो स्किन सेंसिटिव रहेगी आपका स्किन डल और काली रहेगी। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं डॉक्टर साहब 20 दिन हुए हैं क्रीम घी लगाते लगाते, अभी तो चेहरा हमारा काला पड़ रहा है, अभी क्या करें? आप कंटिन्यू कीजिए, घबराइए मत, आगे जाके आपका चेहरा क्लीन हो जाएगा। और केवल ऐसा आपके साथ नहीं हुआ, मेरे पास में हजारों पेशेंट ऐसे हैं जिनका चेहरा पहले डल हुआ, उसके बाद में उनका चेहरा क्लीन हो गया, और आज की डेट में 80-90% उनका चेहरा घी से ही साफ है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से आपको पिगमेंटेशन हुआ तो क्या घी से सही हो जाएगा? घी से केवल आपका उतना पोर्शन सही होगा जितना पोर्शन
पोर्शन आपको टैनिंग हुई है, आपका चेहरा जला है या फिर आपके अपर लेयर में पिगमेंटेशन है, उतना आपका पोर्शन सही हो जाएगा। हार्मोन्स अगर आपके इम्बैलेंस है तो आपके हार्मोन्स को आप बैलेंस कीजिए, उसको मैं आगे बताऊंगा कैसे करना, ठीक है। तो उससे आपका पिगमेंटेशन ठीक होगा। अगर आपका पिगमेंटेशन सन टैनिंग की वजह से हुई है, अगर आपकी पिगमेंटेशन स्टेरॉइड के क्रीम के गलत इस्तेमाल से हुई है, आपने बेटनोवेट एन लगाए हैं, आपने मेलाज क्रीम लगाए हैं, या फिर आपने कोई मेडिसेलिक क्रीम लगाया है, या कोई भी आपने क्रीम लगाया हो, इसके स्कारलाइट, स्किन लाइट, कोई भी क्रीम आपने लगाया हो, अगर उस तरह की क्रीम से अगर आपको चेहरा पतला हो गया है, जल गया है, देसी घी आपके लिए सर्वोत्तम चांस है अपने चेहरे को ठीक करने का। अदरवाइज तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके चेहरे को ठीक कर दे। ये बहुत सस्ती चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है, और भारत के अंदर या कहीं पर भी ये मिल जाएगी, क्योंकि आप दूध से घी को बना सकते हो, ठीक है। तो पूरे विश्व में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ओके। तो आप कहीं से भी हैं, चाहे भारत से हैं, चाहे भारत के बाहर से हैं, आप हर कहीं से ये चीज़ें कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो घी पूजनीय होता है, इसीलिए क्योंकि घी के अंदर अनेक गुण हैं। तो ये हो गई घी की बात। मुझे लगता है कि मोस्ट डिटेलिंग वीडियो होने वाली है इस तरह से। अब जिनकी स्किन ऑयली है वो भी घी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कई ऑयली स्किन वाली माताएं बहनें घी लगाती हैं और उनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छे से ठीक भी हो जाती है। अब जब सुबह उठ के अपने चेहरे को फिर से वही जो सस्ता साबुन आपने यूज़ किया था उसको आप लगा के आप वॉश कर लीजिए चेहरे को, और उसके बाद में कोकोनट आता है, कोकोनट को लीजिए और चबाइए, वो चाहे गीला मिले चाहे सूखा मिले। श्रीफल जिसको बोलते हैं, वो भी हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय होता है। तो श्रीफल को आप लीजिए, श्रीफल को आप लेने के बाद में उसको आप चबाइए, चबा के अच्छे से रस निकाल लीजिए उसका, और जब वो रस निकल जाए और जब उसकी लार आप में मतलब मिक्स हो जाए, उसको आप हाथ पे ले लीजिए या फिर किसी कटोरी में ले लीजिए और उसको अपने चेहरे पर आप लगा लीजिए। उसके बाद में आपने पानी पी लेना है, ठीक है, खाली पेट पानी पीना है, बिना ब्रश के लगाना है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं सुबह की रात से लेकर सुबह तक की जो भी लार आपकी रुकी हुई चेहरे में उसको हमें चेहरे पर लगाना है आपके, ठीक है ना। उसके बाद आप पानी पी लीजिए, उसके बाद में ब्रश कर लीजिए। पानी जो है आपको ताज़ा पीना है। हर कहीं से आपने सुना होगा कि गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना आप सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ गर्म पानी नहीं पीना है, आपको केवल ताज़ा पानी पीना है। गर्म पानी जिन लोगों की प्रकृति कफ प्रकृति है, जिन लोगों की प्रकृति वात प्रकृति है, उन लोगों के लिए गर्म पानी अमृत है, लेकिन जिन लोगों की प्रकृति पित्त प्रकृति है उन लोगों के लिए गर्म पानी एक विष के समान है। अगर वो लोग गर्म पानी पीते रहेंगे तो उनका सर का दर्द कमी नहीं जाएगा, उनको एसिडिटी की समस्या हो सकती है, उनको गैस बन सकती है, उनका सर भारी भारी रह सकता है पूरे दिन, है ना। इस तरीके से उनको आगे जाके माइग्रेन की शिकायत, पाइल्स की शिकायत भी हो सकती है, और पिगमेंटेशन तो कभी जाएगा नहीं उनका। इस तरीके से तो पानी को ताज़ा ही पीना है जिन लोगों की प्रकृति पित्त है, ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है, प्रकृति के अनुसार। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया है कि उसके बाद में आप सारे काम कर लीजिए जो भी आप नित्य क्रिया करते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज करने के लिए वो श्वास वाली आपने 2 मिनट की एक्सरसाइज करनी है जो मैंने आपको बताई थी। आप कीजिए उसको, लंबा सांस खींचना है, लंबा सांस छोड़ना है, इस तरह से ताज़ी हवा में बैठ के, बंद कमरे में नहीं करना, ताज़ी हवा में बैठ के आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में आप नहा लीजिए। नहाने के बाद में आप जब फाइनली जब शीशे के सामने जाएंगे तो अपनी आंखों में देख के आपको स्माइल करनी है, अपने आप को देख के हंसना है 1 मिनट या 2 मिनट, ठीक है। आप जब हंसेंगे तो आपका चेहरा खिलेगा, आपने काम करना है। और हंसिए, अगर आपको इच्छा करती है तो फिर जोर से आप हंसिए। आप खुद देखेगा 15-20 दिन बाद में आपका चेहरा खुद ही खिला हुआ नजर आएगा। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बता दी ना, ये इनफ है आपकी पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। इससे ही आपका चेहरा खिल जाएगा। आप करके तो देखिए, आप इस चीज को 15-20 दिन का टाइम दीजिए, ठीक है। 15-20 दिन में नहीं हुआ, 15-20 दिन में नहीं भी हुआ, 90% लोगों का तो हो जाएगा, खिलना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों का बचेगा उनका लगभग 2-3 महीने लगेंगे उसको होने में, ओके। तो आप ये सारी चीजें कीजिए। उसके बाद में मैंने आपको जूस बताया था। जूस मैंने आपको किस चीज का बताया था? जूस मैंने बताया था आपको कि 5 पत्ते आप नीम के ले लीजिए, इसमें आप 15 पत्ते धनिया के डाल लीजिए, 15 पत्ते पुदीने के डाल लीजिए, और उसमें एक नींबू मिला लीजिएगा और उसमें काला नमक डाल लीजिएगा। ये आप जूस बना के पियेंगे, जो कि जूस आपको केवल अक्टूबर तक पीना है। अगर आपके यहाँ पर ठंड होनी शुरू हो गई है तो आप इसमें नीम मत डालिएगा, ठीक है। नीम की जगह आप इसमें फिलहाल तो आप ये पालक के पत्ते आप मिला सकते हैं, या फिर सदाबहार के पत्ते आप मिला सकते हैं इसमें, ये आप मिला लीजिए। और ये आप चीजें कीजिए, सदाबहार के 5 पत्ते या फिर पालक के 5, 6 या 10 पत्ते, इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। विंटर्स में कौन सा जूस पीना है इसके लिए वीडियो बनाऊंगा अलग, लेकिन अगर आपके यहाँ पर ठंड हो गई है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कई लोग क्या मुझसे शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब हमारा गला नीम पीने से
खराब हो जाता है तो आप केवल धनिया और पुदीना ले सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों का गला जूस से खराब होता है ना, वैसे तो खराब होगा नहीं, 100 लोग लेंगे तो 98 को फायदा करेगा ही करेगा, 98 पीपल को फायदा करेगा ही करेगा। अगर 2 लोगों को नुकसान करता भी है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप स्प्राउट्स बना के ले सकते हैं। आप चने ले लीजिए, गेहूं आप ले लीजिए, उसके स्प्राउट्स आप बना लीजिए और उसको आप सुबह सुबह खाइए, आपको वो लाभ करेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि जूस पीना ज्यादा ईजी है, स्प्राउट्स खाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बकबका और कड़वा लगता है, वो चबा चबा के उसको खाना पड़ेगा, वो आप खा लीजिए, ठीक है। उसके बाद में फाइनली आप एक हैवी नाश्ता कीजिए, जो भी आपने करना है, ठीक है, दाल सब्जी रोटी ये सब आप कर लीजिए। दोपहर में आप फल फ्रूट्स खा लीजिए, थोड़ा सा खाना खा लीजिए और रात को भी आपने सलाद खाना है पहले, उसके बाद में खाना खाना है और उसके बाद में वही सारा प्रोसेस शुरू, ठीक है। विंटर्स में थोड़ी सी डाइट आपकी अलग हो जाएगी, ध्यान है कि विंटर में वाला जूस नहीं पी सकते जो मैंने आपको बताया है, तो अपने ये चीजें करने हैं। केवल अगर आप इतनी चीजें करेंगे तो आपका पिगमेंटेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा, सिंपल तरीके से, ओके। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप धीमे धीमे करके वॉक कर सकते हैं, एक घंटा पौन घंटा अगर आपके पास में समय है तो। अगर आप वॉक करेंगे बेनिफिट आपके और भी अधिक होंगे। ये तो मैंने आपको वो काम बता दिए कि जिनको आप थोड़े थोड़े समय के लिए कर सकते हैं, जिन लोगों के पास में समय नहीं है तो। अब जिन लोगों के पास में समय है वो एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, वो केवल सिंपल वॉक कर सकते हैं। 1 घंटा वॉक कीजिए, 1.25 घंटा वॉक कीजिए, आधा घंटा वॉक कीजिए सुबह भी, और कोशिश करेंगे शाम को भी आप वॉक करें। सूर्य नमस्कार कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, इस तरीके से अगर आप कर सकते हैं तब, ठीक है। तो बस सिंपल आपने ये चीजें करनी है। चाय पीनी नहीं है, नॉनवेज खाना नहीं है आपको, बाहर की चीजें खानी नहीं है, मैदा खानी नहीं है आपको। कोशिश करें कि पूरे हेल्दी चीजें लें। अभी एक वायरस एक्स भी आने वाला है तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप पूरी की पूरी हेल्दी डाइट पर अपनी आ जाइए। तो केवल आप इतना कीजिए, पिगमेंटेशन आपका जाना शुरू हो जाएगा। और फिर इसके बाद में कहीं आता है ट्रीटमेंट का नंबर। तो जैसे आपको पीसीओडी की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, फैटी लिवर है, माइग्रेन रहता है, इन कंडीशंस में आपको ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। पहले आप ये सभी चीजें कर लीजिए जो भी मैंने आपको बताई हैं। मैं ऐसे ना सुन लूं कि आपने अक्टूबर में मेरा अपॉइंटमेंट लगवा लिया और आपने बोला कि डॉक्टर साहब मैंने तो भी कुछ भी करना शुरू नहीं किया। अब जो आप ये चीजें कर लें, 20 दिन 25 दिन 1 महीना जब आप ये सारी चीजें कर लें, उसके बाद में फिर आप मेरा ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिए, क्योंकि इतने तो आपको फर्क लग जाएगा ना, शरीर के अंदर आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा और आपकी जो प्रकृति है वो थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद में फिर आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो एकदम फास्ट आपको असर पड़ेगा ट्रीटमेंट से, ओके। तो और कोई बहुत आवश्यकता भी नहीं है कि आप ट्रीटमेंट शुरू करें। अगर आपको इसी चीज से लाभ मिलता रहेगा तो आप यही चीजें कंटिन्यू करते रहिएगा। आवश्यक नहीं है कि आपको ट्रीटमेंट लेने की ही कोई आवश्यकता है, ओके। और इस वीडियो को जितने भी लोगों को पिगमेंटेशन है, वो लोग परेशान हैं, इन वीडियो को आप शेयर करते रहिए। और अंत में मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अभी मेरे खिलाफ इंटरनेट पे मतलब बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मेरे खिलाफ बहुत सारी वीडियोस बनाई जा रही हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा गंदगी आती है कि डॉक्टर साहब फेक हैं, डॉक्टर साहब फ्रॉड हैं, डॉक्टर साहब पैसे ले लेते हैं, बात नहीं करते हैं। आपको पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल। मैंने जो भी आपको बताया उसको आप फॉलो कर लीजिए। पैसे देने की आवश्यकता तब होती है जब आप ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं। तो अगर आप ट्रीटमेंट लेने के इच्छुक हैं, सारी चीज आप कर चुके हैं, तो ऊपर ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर लीजिए और फिर इसके बाद में आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, ओके। तो इस तरीके से। और फिर भी अगर आपको यकीन नहीं होता है कि नहीं चलो यार ऑनलाइन तो हम यकीन नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप मत कीजिए। आप अपने आसपास में किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब से ही लेना है, तो आप हमारे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। और इंटरनेट पर अभी बहुत सारी चीजें की जाएंगी मेरे खिलाफ में, तो आप उनको देखिए, यहाँ से सुनिए, इधर सब निकाल दीजिए, माइंड मत कीजिएगा। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, जो आपके पास में दिमाग है, ठीक है, कि क्या चीजें कैसे होती हैं। क्योंकि देखिए आजकल हर किसी के पास में मोबाइल है, आज हर कोई साइंस का स्टूडेंट है। अब ऐसा तो नहीं कि आप बच्चे हैं, बच्चे तो आप नहीं हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं। तो साइंस का थोड़ा सा पढ़िए, देखिए क्या चीज क्या साइड इफेक्ट करती है, किस चीज से क्या होगा, सभी चीजों को देखिए, परखिए। बाकी लोग किस चीज के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या जब हम ये चीज़ यूज़ करते हैं तो क्या ये चीज़ सेफ है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको नीम बताया, अब मुझे बताइए कि अगर आप पालक का जूस पिएंगे और आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, इसमें से क्या चीज़ सेफ है। आपको सिंपल पता है कि इसमें पालक का जूस बिल्कुल सेफ है, कोल्ड ड्रिंक आपके लिए और आपके बच्चों के लिए हार्मफुल है, ठीक है। लेकिन कई लोग मैंने कई कमेंट ऐसे देखे हैं जिन्होंने कहा कि अच्छा आप तो नीम का जूस पीने के लिए बता रहे हैं, आपको पता है कि नीम का जूस पीने से शरीर में कितना नुकसान होता है। नहीं, आप तो वो वाले हैं कि आप चाय पीते रहेंगे, कॉफी पीते रहेंगे, शराब पीते रहेंगे, बीड़ी फूकते रहेंगे, कोल्ड ड्रिंक पीते रहेंगे, नमकीन खाते रहेंगे, मैदा खाते रहेंगे, बर्गर पिज्जा खाते रहेंगे, लेकिन नीम से आपको नुकसान हो जाएगा। वाह, वेरी गुड, आपको तो मेडल की आवश्यकता है। चलिए, तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसको शेयर कर दीजिएगा आपने, जिन लोगों की भी इसकी आवश्यकता है, डेफिनेटली उनको अंदर पड़ने वाला है इस वीडियो से। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।